Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हम लोगों को काफी सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं पिछले एपिसोड में, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड था ऑफ कोर्स। उसमें हमें हमारी मेन कैरेक्टर यानी आई के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे जो स्टोरी पिछले वाले एपिसोड में चली वो ये थी कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो असल में गे निकल जाता है। उसके बाद जिस बंदे के पास उसका जो बॉयफ्रेंड आया होता है वो बिल्कुल ही एक दानव था। अब उसने एक तरह से आई को किडनैप ही कर लिया है। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या मैंने बोला क्या, तो तुम लोग बिल्कुल ही झंडू हो। जाओ पिछले वाला एपिसोड देखो एंड एंजॉय करो। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारी आई होती है वो डीमन को अपनी तरफ से दूर करती है। और जो डीमन होता है वो मनी कहता है, यानी कि जो मेरा ट्रू फॉर्म था वो कि उस किस की वजह से नहीं आया था, यानी कि जो मेरी ट्रू फॉर्म है वो उस किस की वजह से नहीं निकली थी, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और चक्कर है। और जब वो वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है वहीं पे हमें आई को दिखाया जाता है जो कि कोने में बैठ के ये सोच रही होती है कि मेरी पहली किस गई। उसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा सा आ जाता है, फैंग तुम्हारी जरूरत कंपनी में है, कोई आ गया है। उसके बाद हमें बताया जाता है इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम है लिंग टैंग और ये जिंग फैंग्स का ही एक सदस्य है। उसका वो जो डीमन होता है यानी कि वो फैंग, वो कहता है ठीक है समझ गया, मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। उसका जो आई होती है वो फैंग से पूछती है डीमन मास्टर क्या मैं अब जा सकती हूँ। और फैंग कहता है बेशक नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। उसके बाद जब फैंग होता है वहाँ से चले जाता है। उसके बाद जो मनी यही चीज़ सोच रहा होता है कि आखिर मतलब फर्स्ट टाइम में तो उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो तो बाहर आ गई थी, लेकिन इस बार क्यों नहीं। और वो यही चीज़ सोच रहा होता है क्या पता वो जो चीज़ थी वो एक कॉन्सिडेंस होगा या फिर ये जो चीज़ें हो रही है ये इसी लड़की की वजह से हो रही है। और हमारी आई को ये श्रिम के नाम से बुलाता है। उसके बाद अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो आई होती है वो मनी कह रही होती है कि मैंने कितनी सारी गलतियाँ की है और इस फैक्ट को तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी कि मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था वो एक गेल निकला और ये जो बंदा है ये एक डेमन निकला। और कोई भी मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला है अगर मैंने इस बंदे के बारे में किसी को बता दिया तो कि ये जो बंदा है ये एक डेमन है। और उसके बाद एकदम से कहती है नहीं, मैं यहाँ पे और इंतजार नहीं करने वाली हूँ। क्या होगा अगर वो डीमन दोबारा वापस आ गया और उनको चुपचाप करा दिया उसने अपने अच्छे के लिए। उसके बाद जो हमारी आई होती है वो बेड से नीचे उतरती है और उसके बाद कहीं पे जाने लग जाती है। आई जो है वो बाहर भागना चाहती थी लेकिन वहीं पे एकदम से मेड आ जाती है जो कि उसे रोक देती है। और उसके बाद वो जो मेड होती है वो कहती है मैं इस मास्टर ने जान से पहले कहा था कि आपको एक कदम भी बाहर न जाने दिया जाए इस रूम से जब तक वो कहे ना। और जो आई होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखी होती है, उसे पता नहीं होता कि अब क्या करना चाहिए। उसके बाद वो रास्ते में चलते चलते सोच रही होती है अगर मैं दरवाजे से नहीं भाग सकती हूँ इसका मतलब एक ही रास्ता है। और खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है मेरे को वो रास्ता मिल गया। उसका जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है बिल्कुल ही बाहर का शहर। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है आई को जो कि हंसते हुए खुशी खुशी जा रही होती है और मनी कहती है हे मैं उस जेल से आखिरकार बाहर आ ही गई और मैं उम्मीद करती हूँ हम एक दूसरे से दोबारा कभी नहीं मिलने वाले। उसके बाद जैसे ही जो आई होती है वो अपने घर का दरवाजा खोलने वाली होती है उसे अंदर से आवाज आने लगती है। उसके बाद जैसे ही जो आई होती है वो दरवाजा खोलती है उसे अंदर बहुत ज्यादा खून ही खून दिखता है और अंदर से उसकी जो मॉम होती है वो कहती है हनी ये लास्ट है हमारी सेविंग्स के रुपए, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इनका इस्तेमाल मत करो। लेकिन जो उसके डैड होते हैं वो कह रहे होते हैं चल इधर दे इधर दे। और जब ये सारी चीज़ें जो हमारी आई होती है वो देखती है तो अपनी मॉम की तरफ चिल्लाते हुए जाती है, मतलब पुकारते हुए। एंड इसके बाद वहाँ पे वो अपनी मॉम डैड को देखती है जिसमें जो मॉम होती है रो रही होती हैं। और उसके बाद वो एकदम से भागते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है डैड आखिर आप दोबारा मॉम को क्यों मार रहे हो। उसके जो डैड होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं डैड तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस एक रास्ते की लड़की है, हम लोगों ने बस देखो अडॉप्ट किया था एक अनाथ आश्रम से, तो मेरे को डैड तो बिल्कुल भी मत कहियो और ना कि तू मेरी बेटी है। उसका जो हमारी आई होती है वो भी रोने लग जाती है और मनी कहती है ये सही तो कहा है। उसके बाद हम लोगों को जो आई होती है वो अपनी बैक स्टोरी सुनाने लग जाती है और वो बताती है कि जब वो जन्मी थी तो उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर वो कौन है और ना कि उसे ये पता था कि आखिर उसकी जो मॉम डैड है वो है कौन। और तभी उसकी जो मॉम थी यानी कि अभी जो मॉम है उन्होंने उसे अडॉप्ट किया जब वो 8 साल की थी और जब उसको अडॉप्ट किया गया तब उसका नाम रखा गया आई जियो। और आखिर हर दिन जो उसके अडॉप्टेड फादर थे वो वही नशेड़ी वाली हरकतें और जुआ सुट्टा ये सब खेलना वाली चीजें करते रहते थे, यहाँ तक कि अभी भी करते हैं। और उन्होंने मेरे को भी मारा है और मेरी मम्मी को भी मारा है, रियल वाली नहीं। और उसके जो डैड है उसने कभी भी जियो को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक से बाहर निकालती है और उसके बाद जो जियो की मॉम होती है वो कहती हैं हनी जियो ने ये मान लिया है क्योंकि वो एक सेंसिबल लड़की है, उसने मान ली ये चीज़ कि हम ही उसके रियल पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ जो अतीत है उसको दोबारा मत करो, उसे मत याद दिलाओ। उसके बाद कुछ नहीं, जो उसके जो डैड होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें बस बोलने लग जाते हैं जियो के खिलाफ। और जो जियो की मॉम होती है वो काफ़ी ज़्यादा निराश होती हैं कि अब वो क्या ही कर सकती है। और जो मेरी आई होती है वो मन कहती है मेरी मॉम को देखे तो ऐसा लगता है ये जो भी कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ही सही नहीं है, वो भी सिर्फ मेरे वजह से, मतलब समझो थोड़ा।
उसका जो आई होती है वो अपनी डैड को कहती है, डैड मैं जानती हूँ मैं किसी भी काम की नहीं हूँ और ये जगह है यहाँ पे मैं बस एक आप लोगों के लिए इस फैमिली में एक सिर्फ बर्डन हूँ, यानी एक बोझ हूँ, और इसीलिए मैंने पहले ही एप्लीकेशन दे दी है ताकि जो स्कूल है वो उनको निकाल दे अगले ही वीक। उसके बाद मैं जाके एक जॉब ढूंढूंगी। और जो जियो जियो की मॉम होती है वो कहती है, जियो जियो ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम ड्रॉप आउट कर रही हो। उसके बाद यहाँ पर जो भी फैमिली ड्रामा हो रहा होता है वो हो ही रहा होता है, लाइक वही ड्रामेज और कुछ नहीं। और उसके बाद ये सब तो ठीक ही था, लेकिन जो जियो जियो की डैड होते हैं वो उसे कहते हैं ये सब तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें सच में कंट्रीब्यूट करना है इस फैमिली के लिए तो तुम्हें मेरे जो फ्रेंड का क्लब है वहाँ पे जाना पड़ेगा और एक हॉस्टेस बनना पड़ेगा। मे बी शायद उसे वहाँ पे नाचना होगा एंड पैसे कमाने होंगे, यही कहना चाहता है शायद इसका पापा मारू से। और उसके बाद एक जो उसकी मॉम होती है जियो जियो की, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और कहते ही चिल्लाते हुए, यानी आके तुम जियो जियो को कैसे एक हॉस्टेस बना सकते हो, जियो जियो तुम्हारी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, तुम उसे ऐसी कोई नर्क जैसी जगह पे तो भेज नहीं सकते। इतने में जो जियो जियो को डैड होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल हाथ उठाने के लिए हो जाते हैं। और जियो जियो जो होती है वो रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन जो उसकी डैड होता है वो उसे दूर धक्का पेल देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, निकल यहाँ से। और जो जियो जियो का सर होता है वो एक टेबल पे लग जाता है जिसकी वजह से चोट लगती है ऑफ कोर्स। और जो जियो जियो है वो कहती है बस बहुत हो चुका है, अब मम्मी को और मत मारो, बस रुक जाओ। लेकिन जो जियो जियो के डैड होते हैं बिल्कुल नहीं रुकते हैं, वो अभी भी कॉलर पकड़े हुए होते हैं उसकी मॉम का। जियो जियो दोबारा बीच में आती है एंड रोकने की कोशिश करती है अपने डैड को। उसके बाद जो उसके डैड होते हैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गुस्से मोड में आ जाते हैं, कहते हैं लगता है अब तेरे में भी पंख लग गए हैं कि अब मेरे से लड़ने आ रही है तू, देख के लगता है तू जी जी के बहुत ज़्यादा थक चुकी है। उसके बाद उसके जो डैड होता है उसे चाटा मारना शुरू कर देते हैं और उसे मारते हुए कहते हैं तू पागल लड़की, तेरे को क्या लगता है तेरी इतनी हिम्मत है कि मेरे पे हमला करेगी, रुक जा तेरा एटीट्यूड तो अभी ठीक करता हूँ मैं। और उसे बहुत ही बुरी तरह से लेटा लेटा के मारने लग जाते हैं एंड जिसकी जो मॉम होती है वो उसे रोक भी रही होती है उसके डैड को। उसके बाद जियो जियो के जो डैड होते हैं वो कुछ उठा लेते हैं और जियो जियो के ऊपर फेंकने वाले होते हैं, तभी उसकी जो मॉम होती है वो मना करती है और चिल्लाते हुए कहती है नहीं। और जो हमारी आई होती है यानी कि जियो जियो वो मनी मन कहती है अब लगता है मैं इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पिटने वाली हूँ कि मैं मेरे ही जो मेरे एडॉप्टेड फादर है वो मेरे को मौत के घाट उतार देंगे। पर जो मनी मन ये भी कहती है कि उसे मरना नहीं है और मतलब कुछ और चीज़ है जो कि उसे अपनी ज़िंदगी में करनी है, और वो बोल रही होती है कि प्लीज़ कोई आए और उसको बचाए। और इससे पहले कि जियो जियो की डैड उस चीज़ को फेंक दे वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि उनका हाथ पकड़ देता है, उस चीज़ को नीचे गिरा देता है। और जो जियो जियो की डैड होते हैं वो कहते हैं आखिर तुम लोग कौन हो और आखिर तुम मेरे घर में एकदम से ऐसे अचानक से कैसे आ गए हो। और तब हम लोगों को दिखाया जाता है ये असल में और कोई नहीं है बल्कि हमारा वही है डीमन यानी कि फैन। एंड तभी वो जो उसका बॉडीगार्ड टाइप बंदा होता है वो कहता है आखिर तू कौन है, जो कि मिस्टर नैन्स का नाम पूछ रहा है। उसके बाद जब जो जियो जियो के डैड होते हैं इस बात को सुनते हैं कि मतलब मिस्टर नैन, तब वो बिल्कुल ही मनी मन कहते हैं मिस्टर नैन प्लीज़ मेरे से मत करना कि ये जो बंदा है ये असल में फाउंडर है युंग फैंग ग्रुप्स का, जो कि कंट्रोल करता है इस कंट्री के पूरे आधे हिस्से में इकोनॉमिक लाइफ लाइन को, नन जी फैंग। उसके जो हमारा फैंग होता है वो आई को उठाता है और कहता है सिम्प मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मेरे घर से बाहर नहीं जा सकती हो मेरी परमिशन के बिना, अब बस तुम रुको और देखो क्या कि मैंने तुम्हारे लिए क्या पनिशमेंट रखी है। उसके बाद वो जो उसके डैड होते हैं वो मनी मन बिल्कुल हैरान हो जाते हुए कहते हैं ये लड़की आखिर जिंग फैंग को जानती कैसे है। ऐसा सुनने में आया था कि जो जिंग फैंग है वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस बंदा है, ना कि सिर्फ ऐसा है कि वो बिजनेस वर्ल्ड में ही काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार बंदा है बल्कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स भी है उसके मॉब्स के साथ। नहीं, यहाँ पे कोई भी डीमन वाली पावर की बात नहीं हुई है। और उसके बाद जब वो जो आई के जो डैड होते हैं बिल्कुल ही अपने होशावास में आते हैं एकदम से, मतलब सारी चीज़ें सोचने के बाद, और वो कहते हैं रुको मिस्टर नैन, आखिर आप मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते हो, अगर आपको उसे ले जाना है तो फिर मैं नहीं, ये वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। बेसिकली जो हमारे फैंग है उसके कहने का ये मतलब है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि वो नहीं ले सकता है या फिर कर नहीं सकता है। उसके बाद एकदम से जो हमारा फैंग का जो बॉडीगार्ड होता है वहाँ पे आता है और कहता है तो कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा बुड्ढे, एंड उसके बाद उसे सीधे एक लात मार के वहीं पे बेहोश कर देता है। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ आज की जो वीडियो थी वो इतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं सोचा था कि 10 मिनट की वीडियो तो बननी चाहिए राइट, पर मेरे को अभी जाना है और क्योंकि कल मेरा यूटी है तो उसके लिए पढ़ना भी है। समझ जाओ फिर। एंड हाँ, काफ़ी सारे काम है मेरे को। मैं मतलब तुम लोगों से अगली वीडियो में। तुम लोगों को पता है तब तक मैं क्या करना है, तुम लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो पसंद आए तो, एंड बस इतना ही करना है। बाकी चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।
वैसे नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना मत भूलना एंड हमारे एक रेगुलर व्यूज़ बन जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई डेड ऑडियंस बने एंड मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी सारी ऑडियंस डेड कर ही दी है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। बट या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder.